नमस्कार आदाब, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। सिटी न्यूज लगातार पब्लिक ओपिनियन कर रहा है, जनता से जानने की कोशिश कर रहा है कि नगरपालिका चुनाव में जनता का क्या मूड है, किन मुद्दों को लेकर वो वोट देने वाली है। इस वक्त हम संभल में हैं और संभल में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यासीन सैफी साहब। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर एक बार फिर से वो किन मुद्दों के साथ संभल में उतरे हैं, चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं। इस वक्त संभल में एक दुकान पर बैठे हुए हैं, इन्हीं से जानेंगे कि आखिर कैसा माहौल इन्हें देखने को मिल रहा है। यासीन साहब, बहुत स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप दूसरी मर्तबा संभल से चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरी मर्तबा कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? सेकंड रनर आप पिछली बार भी रहे थे, क्या लग रहा है इस बार चुनाव नैया पार हो जाएगी? देखिए, लास्ट टाइम जो है मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई थी। मैं जो पब्लिक के पास जाना चाहता था मैं नहीं पहुंच सका और मैं चुनाव को समझ नहीं सका। मैंने भलके में लिया उसको, उस टाइम उसकी रीज़न ये था कि कोई ऐसे मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। तो लास्ट टाइम भी चुनाव ऐसा नहीं था मुझे हारना चाहिए, जीता हुआ चुनाव था, मेरी गलती से वो चुनाव हार गया था। इस बार मैंने अपनी जितनी भी गलतियां मुझसे पिछली बार हुई वो सारी की सारी इंशाल्लाह सुधारी हैं और जो रही हैं वो अभी 7 दिन है उसके अंदर पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो इंश्योर जहाँ तक पब्लिक की बात है, पब्लिक का रिस्पांस तो आप देख रहे हैं, पूरा शहर देख रहा है पब्लिक की मोहब्बत और जिस तरह से वो लोग मेरे साथ खड़े हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पूरा शहर इस टाइम बिल्कुल यासीन बना हुआ है। मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा फील करता हूँ कि पूरा शहर अपने आप को ही यासीन मान रहा है। तो मुझे लगता है इंशाल्लाह इस बार पब्लिक मुझे वहाँ तक, उस जगह तक जरूर पहुँचाएगी जहाँ से उनकी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि हम अगर जो सोचते हैं ये होना, स्कूल कॉलेज और जो शहर का जो विकास है उसकी वो उम्मीद करते हैं, उन्हें लगता है कि यासीन ज़रूर करेगा। और मैं भी पब्लिक से, आवाम से यही वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह अगर मैं जीत कर आता हूँ, अल्लाह ताला उसको वहाँ तक पहुँचाता है, तो मैं ज़रूर जो उम्मीदें उन्होंने एक ज़माने से लोगों से की हैं, मैं उन उम्मीदों को ज़रूर पूरा करूँगा। समाजवादी पार्टी यहाँ से लंबे समय से जीतते आ रहे हैं, विधायक साहब यहाँ से बन रहे हैं और डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब यहाँ से सांसद हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद आपको समर्थन देते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक अपनी वाइफ को यहाँ से कैंडिडेट बनाते हैं। दो तरफा ये दिख रहा है समाजवादी पार्टी। तो कैसे देखते हैं? डॉक्टर बर्क आपके साथ हैं और विधायक साहब आपके खिलाफ है। देखिए, बड़ी ही अजीब बात है। पूरे शहर की आवाम इस बात को लेकर तो पूरी तरह से बिल्कुल बिखर चुकी है। वो जानती है कितनी खराब चीज़ उन्होंने की है कि उनके साथ, देखिए, छोटा जो चुनाव होता है वो कार्यकर्ताओं के लिए होता है और जो लोग बेचारे बाप दादा से एक ज़माने से उनके साथ लगे हुए थे, तो उनमें से किसी को चुनते तो शायद कहीं उनका वो उसको अच्छी तरह लड़ा सकते थे। लेकिन उन्होंने सबको रिफ्यूज़ करके, क्योंकि उनको सब कुछ अपने लिए चाहिए, खुदगर्जी है मिजाज में, समझे, इसलिए उन्होंने अपने घर से, पर उन्होंने कहा है पहले भी कि वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि उनके जो साहबजादे हैं वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने अपनी बीवी को जो है नगर पालिका के चुनाव में उतारा। बड़ी अजीब बात नहीं है कि आप सोचिए? सर, ये उठ रहा है कि डॉक्टर बर्क साहब समाजवादी पार्टी को छोड़कर विरोध में जाकर आपको चुनाव लड़ा। देखिए, उनके कहने पर जब भी हमने समाजवादी को हमेशा लड़ाया है, हमने हमेशा समाजवादी को लड़ाया है और उनका हमेशा साथ दिया और सारी जिंदगी उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन डॉक्टर बर्क का साथ छोड़कर आपने 2017 में चुनाव लड़ा है इनका मेंबर शकील साहब का इसलिए लड़ाया कि जब भी अगर डॉक्टर साहब का फैसला, वो डॉक्टर साहब ने मुझसे काफ़ी बार कहा कि पार्टी लड़ानी है, लेकिन उस टाइम में साहब मैं ऐसा नहीं कर सकता था कि जिस इंसान ने 35 साल से शहर को डुबा कर रख दिया मैं उसके साथ खड़े हो जाऊं, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन जहां तक बर्क साहब की अपना मामला है या कोई और फैसला रहेगा, मैं उसके साथ खड़े रहूंगा। सर, अगर आप जीतते हैं संभल से तो आपका मैनिफेस्टो क्या काम कराने वाले हैं संभल के लिए? नगर पालिका की जिम्मेदारी है बिजली, सड़क, पानी। मैं ऐसा मानता हूँ 6 करोड़ रुपया अगर एक वार्ड में लगा दिया जाए या 5 करोड़ रुपये लगा दिया जाए तो 15 साल तक कोई काम नहीं निकलेगा। और उतना बजट भी है नगर पालिका का कि इस काम को आराम से किया जा सकता है। उसके बाद भी लोग नहीं कर रहे हैं तो ये इसका जवाब तो वो लोग दे पाएंगे, मैं नहीं दे सकता। लेकिन मैं इन तीनों चीज़ों को सुधारने के साथ साथ संभल में कम से कम एक गर्ल्स इंटर कॉलेज ज़रूर बनाऊंगा। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कितना भागा दौड़ी करना पड़े। जो लोग ये कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, क्यों? वो इसलिए कहते हैं कि उन्होंने कभी कुछ किया नहीं है। उन्होंने कुछ किया होता तो उनको समझ आता कि हाँ ये हो सकता है। तो मैं उनको ऐसे फंडामेंटली प्रूव ना करके मैं उसको प्रैक्टिकली ये बता दूंगा कि जिसको वो बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता, वो सब हो सकता है। और दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो आप करना चाहें वो नहीं होगा। मेरा अपने जो व्यू है वो ये है। मेरी रुखसाना इकबाल साहिबा से बात हुई थी, उनका कहना है जो काम अब तक नहीं हुए हैं वो संभल में हम करके दिखाएंगे। इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ भी नहीं कहा, हंसूंगा सर।
35 साल से सर उनके जो हस्बैंड है वो संभल में विधायक हैं और कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, वो तो अपने हस्बैंड को ही जिम्मेदार बना रही है इस बात के लिए कि पहले उस शहर में कोई काम नहीं हुआ। भाई अब मुख्यमंत्री या पीएम तो वो बनेंगे नहीं। डबल इंजन की सरकार बनी। डबल इंजन के साथ कैबिनेट मिनिस्टर का मतलब मुख्यमंत्री होता है सर, समझे? तो वो मेरे लिए, उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए कहा, मेरे लिए नहीं कहा। वो कह रहे हैं संभल में डबल इंजन की सरकार आ जाएगी जैसे उत्तर प्रदेश में चल रही है, विधायक भी संभल के और चेयरपर्सन भी संभल के। जब आप कैबिनेट में मिनिस्ट्री होते हैं उस टाइम आपकी गवर्नमेंट होती है, ठीक है? तो जब वहां तो डबल क्या कौन से सारे इंजन जोड़े होते हैं, उस जमाने में कुछ नहीं कर पाए। तो वो जो उन्होंने कहा 35 साल से काम नहीं हो पाया या एक जमाने से शहर में काम नहीं हो पाया, वो हमने किसी और के लिए नहीं कहा है, उन्होंने अपने घर के लोगों के लिए कहा है। सवाल ये भी उठ रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं कि सराय तरेन के जो लोग इकबाल साहब के खिलाफ थे वो अब उनके साथ काफिले के साथ जुड़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी मजबूत हो रही है। वो अपने घर की दीवारों के आसपास जो लोग रहते हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करें। अगर ध्यान से देखेंगे शायद वो भी उनके साथ नहीं है। अपनी फाइट किससे मानते हैं? मैं फाइट का मामला नहीं है, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ और फैसला जो है पब्लिक के हाथ में, जनता के हाथ में। वो जो फैसला वो सर्वोपरि होगा। मैं कौन होता हूँ कि भाई किससे फाइट है क्या है, तो मैं फाइट की बात ना करके मैं यही कहता हूँ, मेरी अपील है जनता से, हाथ जोड़कर मेरी अपील है जनता के साथ में कि एक मौका आपने सबको दिए मौके ना, एक मौका मुझे जरूर दीजिए। और अगर मैंने उत्तर प्रदेश के नगर पालिका में जितने चेयरमैन जीत कर आएंगे उन सबसे अच्छा किया, संभल की बात नहीं करा, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी चेयरमैन सीट पर बैठे उन सबसे अच्छा किया, तो दोबारा मुझे मौका देना, वरना मुझे छोड़ देना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ में यासीन संभली साहब थे। उनका कहना है कि जो काम अब तक संभल में नहीं हुए वो मैं करके दिखाऊंगा, और सिर्फ हवाई नहीं, वो प्रैक्टिकल काम करने की दावे वादे कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 4 मई को संभल की आवाम इनके हक में कितना वोट देती है और 13 मई को संभल की कुर्सी पर कौन चेयरपर्सन बनकर जाती है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल आप देख रहे हैं सिटी न्यूज, कैमरामैन अनिल के साथ अल्फराज शेख, शुक्रिया।